सभी लोगों ने वो एक्सरसाइज की थी जो होमवर्क में दी थी? ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले हम करेंगे। सो हेलो एवरीवन, जिन्होंने अभी भी क्लास ज्वाइन किया, गुड इवनिंग सभी को। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये चल रहा था। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे 1/3 एक परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। मैंने बताया था कि सबसे पहले हम अंश और हर को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे 1/3 है, 1/3 में अंश हर से छोटा है। एक क्या है अंश, तीन क्या है हर। और मैंने बताया था जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या किसके बीच में आती है? बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या किस किस के बीच में आती है? मैंने बताया था 0 और 1 के बीच में आती है। 0 और 1 के बीच में। जब किसी परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा होता है तो वह संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। तो मुझे यहां से पता चल गया कि ये 1/3 0 और 1 के बीच में आएगा। अब बात आती है कि ये आएगा कहाँ। तो मैंने आपको बताया था जो हर होता है उतने आपको हिस्से करने होते हैं। तो हर क्या है? 3। तो 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से होंगे? 3। तो पहला हिस्सा तो ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ, और तीसरा हिस्सा ये हो गया। अब मुझे चाहिए क्या? 3 में से एक हिस्सा। तो 3 में से एक हिस्सा कौन सा होगा? पहले वाला, यानी ये वाला। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या होगा? 1/3। यही सिखाया था, याद है सभी को? ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अगर मान लो यहां तो अंश हर से छोटा है, मान लो अंश जो है वो हर से बड़ा हो जाए, जैसे 5/2। एक बार रिवाइज करा दूं, प्रवेश फिर देता हूं पोल में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंश है 5 और हर है 2। हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, तो सबको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। तो मैंने बताया था जब अंश हर से ज्यादा होता है तो हम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं, यानी 5 को 2 से भाग देंगे। तो जब आप 5 को 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गया 1। फिर मैंने बताया था इसको लिखते कैसे है। सबसे पहले क्या आता है? भागफल। उसके बाद क्या आता है? शेषफल। फिर बटे का निशान, और फिर आता है भाजक। तो 2 सही 1/2। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, ये भी मैंने बताया था। तो मैंने कहा था सबसे पहले क्या है? 2। 2 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 मैंने संख्या रेखा पर लिख लिया है। तो पहले तो हम कहां तक चलेंगे? 2 तक चलेंगे। ठीक है, 2 तक हम आ गए यहां पर। उसके बाद 2 के बाद कितना और चलना है? आधा और चलना है। तो आधा मतलब इससे आगे आधी डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में जितनी दूरी है उसकी आधी दूरी हम और चल देंगे, तो कहीं यहां पर ये पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? 5/2। ऐसे ही बताया था जब अंश हर के से छोटा हो और अंश अगर हर से बड़ा हो, तो ऐसे ही बताया था मैंने। ठीक है, सबको समझ आ गया है ये? चलिए, तो अब पोल में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। करिए। 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पिछली क्लास ना की हो तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देखना है इस पिछली क्लास की, और अपने डाउट्स जरूर पूछना, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाया करे तो आप रिकॉर्डिंग देख कर आया करो और फिर अपने डाउट्स पूछ लिया।
सभी लोगों को आंसर करना है पोल में, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर पोल में आना चाहिए। ओके, 4 लोग और बचे हैं, आपके पास 30 सेकंड और है। चलिए, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, बताइए क्या आंसर होगा। सी, यस। तो मैंने आपको सिखाया था ये करना। सबसे पहले मैं अगर 3/2 को देखूं, तो 3/2 में अंश 3 है और हर 2 है, तो अंश हर से ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था जब अंश हर से ज्यादा हो तो मैं इस भिन्न को बदलूंगा। तो इस भिन्न को कैसे बदलूंगा, 3 को 2 से भाग करके। तो 2 एकम 2, और 3 में से 2 गया तो बचा 1। तो इसको मिश्र भिन्न में मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले क्या आता है, भागफल यानी 1, फिर क्या आता है, शेषफल यानी 1 बटे, फिर क्या आता है, भाजक यानी 2। तो 1 सही 1/2, यानी कितनी दूरी चलनी है हमें संख्या रेखा पर, 1 तो कंप्लीट चलनी है और उसके बाद आधी और चलनी है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में हम 1 तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि 1 तो हमें कंप्लीट चलनी थी ना, 1 तक तो हम गए नहीं, उससे पहले ही रुक गए, तो ये गलत है। ऐसे ही इसमें 1 तक तो हम गए नहीं, पहले ही रुक गए, तो ये भी गलत है। इसमें देखो, इसमें हम 1 चले पहले, मतलब 1 यहाँ तक आ गए, उसके बाद आधी दूरी और चल रही है। तो आधी दूरी देखो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आकर हम यहाँ पर खड़े हो गए, तो ये हो गई हमारी 1 सही 1/2। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन डी। इसमें -3 पर है, -3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो हमें तो इससे आगे जाना था, 1 से। 1 सही 1/2 का मतलब क्या है, पहले 1 चल दो और उससे आधा और चल दो, यानी 1 से आगे जाना था। तो यहाँ तो हम बहुत पीछे हैं 1 से, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सबको समझ आ गया है? बताइए, जिनका गलत था वो बताएं। आगे चलें, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, अब मैं अगला जो टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है। सबसे रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन लेकर बैठो, जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको साथ साथ समझो और नोट डाउन करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें 3 तरीके हम पढ़ेंगे। इसमें हम कितने तरीके पढ़ेंगे, 3 तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीके का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ध्यान देना सभी लोग, 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले तरीका का क्वेश्चन है कि जब हर समान हो, जब हर समान हो, आपसे कह दिया जाए 2/5 और 7/5 के बीच 3 परिमेय संख्या बताओ। 3 परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, दूसरे तरीके का टाइप क्या हो सकता है, तो हो टाइप 1। एक टाइप 2 ये हो सकता है कि हर अलग अलग हो, हर क्या हो, अलग अलग हो क्वेश्चन में, हर अलग अलग हो। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए 2/10, सॉरी 2/10 रहने दो, इसको लिखो आप 2/7 और 3/5 के बीच 2 परिमेय संख्या बताओ, ऐसा क्वेश्चन हो जाए, है ना। अंतर समझ आ रहा है ना आपको, अंतर क्या है इसमें, यहां पर देखो हर समान है दोनों संख्याओं का, और यहाँ पर हर अलग अलग है, इसका हर 7 है, इसका हर 5 है। और तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, तीसरे टाइप का,
कि हर हो ही ना, आपसे कह दिया जाए 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताओ, 4 परिमेय संख्या बताओ। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और तीनों टाइप के क्वेश्चन एक एक करके हम सीखेंगे कि जब हर समान हो तो क्या करना है, हर अलग अलग हो तो क्या करना है, और जब हर हो ही ना तो क्या करना है। समझ में आया? तो हम सीखने क्या वाले हैं, 2 परिमेय संख्याएं अगर आपके पास है, उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। तो एक एक करके ये तीनों चीज हम सीखेंगे करनी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है, यानी अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर मैं कहूं 2/5 और 12/5, इनके बीच में परिमेय संख्या बताओ, तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, आप गिन ही नहीं सकते, अनंत परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। तो इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इसीलिए हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है। कैसे अलग अलग आ सकता है? मैंने माना इसमें कहा कि आप इसके बीच में 2 परिमेय संख्या बताओ, तो होती तो इसके बीच में बहुत सारी हैं, तो कोई किसी 2 को बता देगा, कोई किन्हीं 2 को बता देगा, कोई किन्हीं 2 को बता देगा, यानी हर बच्चे का आंसर हो सकता है अलग अलग आ जाए। ठीक है, 2/5 और 12/5 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 बतानी है। अगर मैं सचिन से बोलूं तो सचिन हो सकता है बोल दे 3/5 और 4/5। फिर मैं सौरव से पूछूं, सौरव हो सकता है बोल दे 9/5 और 10/5। किसी और से बोलूं, वो बोल दे, कोई 2 और बता दे, है ना? सर आपने तो यस, बताइए। सर आपने पोल पोल में क्वेश्चन दोगे तो अलग अलग आंसर आएंगे इसके। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि बच्चों के आंसर सेम भी आ जाए, हो सकता है कि अलग अलग भी आ जाए। अब सेम कब आएंगे, अलग अलग कब आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज सबको सबको समझ में आ गई कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत का मतलब हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी होती है। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहला है जब हर समान हो, जब हर अलग अलग हो, और जब हर हो ही ना। ठीक है, तो टाइप 1 की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है 2/5 और 7/5 के बीच में, 2/5 और 7/5 के बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो हर समान है, 2 के साथ भी 5 है और 7 के साथ भी 5 है। जब हर समान है तो कैसे हमें करना है? तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 2 के बाद क्या आएगा? 3/5। 3/5 के बाद क्या आएगा? 4/5। 4/5 के बाद 5/5, 6/5, और उसके बाद ये आ जाएगा 7/5। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या किया है? 2/5 के बाद क्या आएगा? 2/5 के बाद क्या आएगा? 3/5। 3/5 के बाद क्या आएगा? 4/5। 4/5 के बाद क्या आएगा? 6/5, सॉरी 5/5, और 5/5 के बाद 6/5। तो 2/5 और 7/5 के बीच में मैंने परिमेय संख्याएं निकालकर आपके सामने रख दी। और भी हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये 4 ही होती हैं, बहुत सारी होती है, अनंत होती है। ये 4 मेरे लिए आसान थी निकालनी, क्योंकि मुझे पता है 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। इसलिए मैंने, ये आसान थी मेरे लिए, इसलिए मैंने 4 लिख दी, होती बहुत सारी। ठीक है, तो इसीलिए अब मेरे पास टोटल आ गई है यहाँ पर 4 परिमेय संख्याएं, लेकिन मुझे बतानी कितनी थी? तो आपको 2 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो मैं यही बता रहा था कि हो सकता है कुछ बच्चे बोले सर 3/5 और 4/5 है 2 परिमेय संख्याएं, है ना? कुछ बच्चे बोले सर 4/5 और 5/5 है सर परिमेय संख्या है। कुछ बोलेंगे सर नहीं 5/5 और 6/5 है परिमेय संख्या है इन दोनों के बीच। यानी आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन सबके सही है, क्योंकि ये सब इनके बीच में ही है। 2/5 और 7/5 के बीच में ही है सारी संख्या। समझ आया सबको? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, जब हर समान हो तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर किसी को डाउट हो इसमें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम
कैसे परिमेय संख्याएं निकालते हैं? जब हर समान है, यहां पर हर हमारे बराबर है, ठीक है। तो यहां से हमने सीखा दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है, इसलिए अंश की तुलना करके हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अंश की तुलना से मतलब ये है कि 2/5 के बाद क्या आ जाएगा? 3/5, 3/5 के बाद 4/5, फिर 5/5, फिर 6/5 और 7/5 तो है। बतानी आपको कोई दो है, तो कोई भी दो आप अपने मन से बता दो। तो यहाँ पर 3/5 और 6/5 बताई गई है, आप इसको भी बता सकते हो, ठीक है, इन दोनों को भी बता सकते हो, यानी आंसर आपका कुछ भी हो सकता है, इन चार में से कोई दो बताना, ठीक है। तो ये था, ये मैंने आपको बता ही दिया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय, अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट या अनंत, जिनको हम नहीं गिन सकते। दो प्राइमरी संख्या है तो सचिन समझ नहीं आया, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो क्या बोलना चाह रहे हो। सर आपने ऐसे बताया 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 2/5 को 3 से गुणा कर देंगे सर। सर देखो मैं ऐसे बता, देखो, वो आप कर सकते हो, वो आप कब करोगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है सचिन का, सचिन ध्यान दो जरा। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, 2/5 और 7/5 के बीच बतानी है आपको। अब जब बिना गुणा करे ही काम हो रहा है, बिना गुणा करे हमारा काम हो जाएगा, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, यहाँ पर हमें गुणा करने की जरूरत पड़ नहीं रही है एक्चुअल में, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ नहीं रही गुणा की, तो हमारा बिना गुणा करे हमारी दो परिमेय संख्या निकल जा रही है। लेकिन गुणा हम कब करते हैं? अब ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूं, मैं इसको पहले मिटा देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं 2/5 और 3/5, 2/5 और 3/5 के बीच चार परिमेय संख्या बताओ, चार परिमेय संख्या बताओ, मैं इसी चीज पर आने वाला था। तो यहां पर आप नहीं बता सकते आसानी से, आपने लिख दिया यहां पर 2/5 और 3/5, अब इसके बीच में आप नहीं बता सकते इतनी आसानी से कि कौन कौन सी होंगी, है ना। वहां पर तो इस क्वेश्चन में क्या था, मैं इससे कंपेयर करके बता रहा हूं इसको, यहां पर तो हमने ये लिख लिया 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 6, 7, यहां पर हमने बता दिया, यहां पर हमारा काम चल गया, हमने भाग नहीं किया, इसलिए भाग नहीं किया था सचिन। लेकिन यहाँ पर हमारा काम नहीं चलेगा, 2/5 के बाद 3/5, हम हमारा जो दिमाग है इतना ही सोच सकता है अभी कि 2/5 के बाद 3/5 आता है, ठीक है। इस केस में जो आप बता रहे हो कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी हैं, चार परिमेय संख्याएं पूछी हैं, तो चार में एक जोड़ दो, तो कितना आया? 5। इस 5 की गुणा यहां कर दो ऊपर और नीचे कर दो, इसी तरीके से इसमें कर दो और इसमें कर दो, तो ये बन गया आपका 10/25 और ये बन गया आपका 15/25। अब आप आसानी से बता सकते हो 10/25 और 15/25 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। समझा? समझे? समझ में आया? तो अब 10/25 के बाद क्या आएगा? यहां मैंने लिखा 10/25, यहां मैंने लिखा 15/25। 10/25 के बाद क्या आएगा? 11/25, 12/25, 13/25 और 14/25। तो चार परिमेय संख्याएं आ गई आपकी, इन दोनों के बीच। सबको क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये आप बताओ पहले, क्वेश्चन समझने से पहले आप ये समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर तो हमें 2/5 और 7/5 के बीच डायरेक्ट पता है कि 3, 4, 5, 6 आएगा, तो हमने आसानी से बता दिया। लेकिन जब ऐसी संख्या आ जाए 2/5 और 3/5 के बीच में परिमेय संख्या बताओ, तो हमारा दिमाग, नॉर्मल दिमाग इतना नहीं सोच सकता कि 2/5 के बाद और 3/5 से पहले क्या क्या आ सकता है, हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी है, चार परिमेय संख्याएं पूछी है, तो चार में एक जोड़ दो तो 5 हो गया, 5 से ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो 2/5 में, ऐसे ही 3/5 में भी 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये बन गया आपका 10/25, ये बन गया 15/25। इनके बीच में फिर निकाल दो, क्योंकि अब आपके पास मार्जिन है,
10 के बाद 11, 12, 13, 14। 5 से ही क्यों किया? 5 से इसलिए क्या, क्योंकि हमें 4 संख्या निकालनी थी। देखो, अगर मैं इसके अंदर घुसने लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप 5 के अलावा 6 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, लेकिन ये एक तरीके का रूल बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया समझने के हिसाब से कि हमें 4 निकालनी है तो 4 में 1 जोड़ दो, 5 से गुना कर दो, तो हमारी एग्जैक्टली 4 आ गई। आप 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा करोगे 4 से ज्यादा से ही। 4 से ज्यादा 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से भी कर लो, लेकिन ये ना एक तरीका बना दिया कि 4 पूछिए तो 4 में 1 जोड़ के 5 आ गया तो 5 की कर दो। एक कहते हैं ना, जिसको अपने भाषा में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक किसी चीज को करने का वो बना दिया तरीका, याद रखने का। किसी चीज को याद रखने का एक तरीका बना दिया कि 4 पूछिए तो 4 में 1 जोड़ के 5 से ऊपर नीचे गुणा करो, बस। ठीक है, तो ये तो था जब हमारे हर समान है तो हमें क्या करना है। अब बात करते हैं अगर हर अलग अलग हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, -5/3, -5/3 और -8/7 के बीच में बताना है कौन कौन सी परिमेय, 5 परिमेय संख्या है। इसमें कैसे करोगे ये बताओ। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हर अलग है और इसका हर अलग है। बहुत मुश्किल है ऐसे निकालना कि आप देख कर निकाल दो। सर दोनों को 10/10 से गुणा कर देंगे। सर 10/10 से गुणा कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा? सर हाँ जी बताइए। अच्छा से कर देंगे। हाँ बताओ सर, बताओ। सर पहले है ना इनको सेम बनाएंगे डिनोमिनेटर को। यस एग्जैक्टली। किसने आंसर दिया है ये? नाम बताइए अपना। जिन्होंने ये आंसर दिया है कि सेम बनाएंगे डिनोमिनेटर को, उनका नाम क्या है? सचिन। सचिन आपने दिया था क्या आंसर ये? ओके, वेरी गुड सचिन। अगर सेम नहीं है तो उनको सेम बनाना पड़ेगा पहले। एक बच्चे ने बोला कि सर 10 से गुणा कर दो। आप 10 से जब गुणा करोगे तब भी कुछ फायदा नहीं होगा। 10 से गुणा करने पर ये 30 बन जाएगा, ये 70 बन जाएगा, क्या फायदा हुआ? अब भी अलग अलग, अब कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। अब सेम कैसे बना सकते हैं? देखो, यहां पर 3 है, यहां पर 7 है, तो आप क्या कर सकते हो, एक काम करो, यहां पर 3 है ना, तो इस 7 की कमी है तो 7 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। और यहां पर 7 है और तो इस 3 की गुणा कर दो ऊपर नीचे। समझ में आया? यानी इसके हर से तो इसमें ऊपर नीचे गुणा की और इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आपके हर समान हो गए। ये बन गया -35/21 और ये बन गया -24/21। ध्यान दो, ये बन गया -24/21। अब देखो इसके हर समान हो गए, इसका भी हर 21 हो गया, इसका भी 21 हो गया। अब कुछ कोई वही नहीं बचा, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है, अब तो आराम से हो जाएगा। यस सर। कैसे हो जाएगा? -35, मैंने यहां पर लिखा -35/21 और यहां पर लिखा -24/21। इनके बीच में क्या क्या आएगा? -35 के बाद आएगा -34/21, -33/21, -32/21, -31/21, -30/21, -29/21, -28/21, -27/21, -26/21 और 24/21 यहाँ पर है। तो हमें निकालनी 5 है देखो, लेकिन हमारे पास आ कितनी सारी गई। अब इनमें से कोई भी 5 आप सेलेक्ट कर लो जो आपका मन करे, वो 5 आपके आंसर हो जाएंगे। तो हमने क्या सीखा, जब हर समान था तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन जब हर अलग अलग थे तो हमने उनको बराबर बनाया। बराबर कैसे बनाया? दूसरी भिन्न के हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा करी, इसका हर क्या है 7, तो 7 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करी, इसका हर क्या है 3, तो 3 से इस दूसरे वाले में, तभी तो 21 हुआ। 3 7 21 और यहाँ पर 7 किया 21। तो ये तरीका होता है हर को बराबर बनाने का। तो यहाँ पर भी 21 हो गया, यहाँ पर भी 21 हो गया, इनके बीच में हमने संख्या लिख दी। अब कोई भी 5 आप ले लो, वो आपके आंसर हो जाए। बताओ बताओ सर किसी को 5 कोई ही डाउट? जरूरी है। 5 पूछे गए हैं ना, पूछे गए ओके 5 सर। हैं, 5 परिमेय संख्या पूछी गई है। जितनी पूछी जाए उतनी लिख दो। बताइए।
अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 2 टाइप हमने कर लिए हैं, अब नेक्स्ट टाइप हम करते हैं। सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझाना है? किनको यस डाउट है? सर। किनको डाउट है? सर एक बार बताइए दोबारा कहाँ से नहीं समझ में आया? सर क्लास भी ज्वाइन करी थी सर, रिचार्ज खत्म हो गया था। अच्छा, अभी ज्वाइन करिए, तो मुश्किल है भाई। आधा घंटे बाद क्लास में आओगे तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो हम, चलो मैं एक काम करूंगा, आप अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, वो आपको समझाऊंगा, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये हुआ। ठीक है? और ठीक। क्योंकि अगर मैं शुरू से, क्योंकि आधा घंटा हमारी क्लास को हो चुका है, अगर मैं शुरू से बताऊंगा तो निकल जाएगा सारा टाइम। तो कल आप ठीक है सर। रिकॉर्डिंग देख लेना, या फिर क्लास के बाद आप रुक जाना, मैं आपको जब बता दूंगा। ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो ऐसा ही कुछ होगा, तो उसे आप समझ लेना, बाकी ये भी ऐसे ही है। तो अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है, तो हमने इनके हर को पहले समान बनाया। समान कैसे किया, बराबर कैसे किया? इसमें करी 7 से ऊपर नीचे गुना, और इसमें करी 3 से ऊपर नीचे गुना। इसका हर 3 था तो इसमें 3 से कर दी गुना, इसका हर 7 था तो इसमें 7 से कर दी। तो हमारे जो संख्याएं हैं वो हो गई -35/21 और -24/21। दोनों के हर अब यहाँ पर बराबर हो। इसके बाद अब दोनों संख्याओं के बीच में हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इतनी सारी संख्याएं आई हमारी निकलकर, इनमें से कोई भी आप 5, क्योंकि 5 पूछी गई है, 5 परिमेय संख्याएं कोई भी बताओ। ठीक है जी, बताओ। यस सर। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अब इसमें हर है ही नहीं। है ही नहीं से मतलब ये कि इसका हर 1 है, ये तो हम नहीं बोल सकते हर है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं का मतलब तो कुछ और ही होगा, फिर 0 ही हो गया, है ना? तो 0 तो है नहीं। तो इनमें जो हर है वो 1 है इनका। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहां पर पूछा गया है आपको 3 परिमेय संख्या बतानी है -2 और -1 के बीच में। तो कैसे करेंगे? देखो, सॉरी, हाँ, 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई है। तो जो तरीका मैंने बताया था आपको कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए, 3 पूछी गई है, 3 में 1 जोड़ दो तो आ गया 4। ठीक है, अब क्या करो, इस -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/1। इस -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस -1 को -1/1। इस 4 की गुणा यहां भी कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरीके से ऊपर नीचे यहां पर भी 4 की गुणा हो। तो ये क्या बन गया, -8/4, और ये क्या बन गया, -4/4। अब आपको क्या करना है, -8/4 और -4/4 के बीच में कितनी बतानी है, 3 परिमेय संख्याएं। तो कौन कौन सी होंगी? एक तो हो जाएगी -7/4, एक हो जाएगी -6/4, एक हो जाएगी -5/4, और ये -4/4 तो है। कैसे? 8 से के पहले क्या आएगा, 7, 6, 5 और फिर 4। तो 3 परिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो गई, -7/4, -6/4 और -5/4। सर ये 8 4 कैसे आया? ये 8 और 4 कैसे आया? यस सर। देखो कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई है, 3 पूछी गई है ना। यस सर। तो मैंने क्या किया, जितनी पूछी जाती है उसमें 1 जोड़ दो, तो 3 और 1 4 हो गया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे वाला क्वेश्चन, तो 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते, -2 और -1 के बीच में कैसे निकालोगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है सर। 4 से ज्यादा कर लो, लेकिन देखो जब मैं आगे पोल में क्वेश्चन कराऊंगा ना सचिन, तो आपके जो आंसर है ना वो इसी तरीके से निकलेगा वो, क्योंकि मैंने बताया इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं। तो अगर आप 4 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ जाए। तो इस तरीके को आप यूज करना, ये ज्यादा सही तरीका है। 3 पूछी गई है तो 3 में 1 जोड़ो, 4 हो गए। अब 4 की गुणा, मैंने -2 को मैंने लिखा -2/1। फिर मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। देखो 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो जितनी पूछी गई है उसमें 1 जोड़ दो तो 4 आ गए। अब मैं क्या करूंगा, -2 और -1 है, तो -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/1 लिख सकता हूँ। -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/1 लिख सकता हूँ। ये बताओ यहां तक समझ आया सबको? यस सर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो 4 आया था मेरा, इसकी ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, -2 में गुणा करूंगा 4 की,
और ऐसे ही इस 1 में गुणा करूंगा 4 की। इसी तरीके से इस -1 में गुणा करूंगा 4 की, और इस 1 में गुणा करूंगा 4 की। तो ये बन गया -8/4, और ये बन गया -4/4। अब मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए मुझे? -8/4 और -4/4 के बीच में परिमेय संख्या है, -4/4। तो अब आप बताओ खुद, -8/4 से पहले क्या आएगा? -7/4 आ जाएगा, उससे पहले -6/4, उससे पहले -5/4, और -4/4 तो हमारे पास है ही। तो 3 परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी हो गई? ये कौन कौन सी? -7/4, -6/4 और -5/4। ये मेरा क्या हुआ? आंसर। पोल में आपको यही तरीका यूज करना है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वहां पे ऑप्शन होंगे ना, तो ऑप्शन आपके मिसमैच हो जाएंगे। पोल में जो ऑप्शंस हैं वो इसी तरीके से सॉल्व करके निकाले गए हैं। तो अगर आप कोई और तरीका यूज करोगे, वैसे आप कर सकते हो, एग्जाम में आप कर सकते हो। आप बोल रहे हो कि सर 4 से ज्यादा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या? करो, कर लो, ठीक है, कर सकते हो। उससे आपका आंसर थोड़ा अलग आएगा। क्योंकि क्यों आएगा अलग? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब तो इसलिए आएगा। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप यही तरीका यूज करो। ये तरीका क्यों यूज करो? क्योंकि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें यही तरीका यूज किया गया है। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे और जब आपकी कोई कॉपी चेक होगी, तो वहां पर जो चेक करने वाले जो आपके टीचर हैं, उनको कंफ्यूजन लग सकता है कि आपने मतलब ऐसा क्यों किया। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो एनसीईआरटी में आपको दिखाया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, आप कोशिश करो आप उसी तरीके से क्वेश्चन करो। आप और तरीके जानते हो, ये आपके लिए एडिशनल चीज है, ये आपके लिए एडिशनल चीज है, आप और तरीके जानते हो। लेकिन जो बुक में दिया गया है, अगर आप उससे चलोगे तो आपके लिए आसानी है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर पोल में एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया है? ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा मैं। तो इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि 3 परिमेय संख्याएं पूछी, तो 3 में मैंने 1 जोड़कर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो ये मेरे पास आ गया। और इसके बाद देखो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, चूंकि हमें दो संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर को 4 अर्थात 3 + 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब अंश और हर को गुणा किया तो हमारे पास ये आया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 नहीं 5 लिख लो, 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताओ। 3 परिमेय संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग अपनी कॉपी में। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी आएंगी? मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। यस। सचिन पॉल नाम से जो स्टूडेंट है, क्या हुआ भाई? सॉरी के बोल रहे हो? हाँ जी, 3 परिमेय संख्याएं बतानी थी। वेरी गुड। 17/4, 18/4, 19/4 सबने कर लिया।
कॉपी चेक करूं मैं क्या सबकी? ठीक है। जिन जिन बच्चों का हो गया है वो अपने क्या करो, हैंड रेज करो। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने कर लिया है। हैंड रेज कर लो जिन जिन बच्चों का हो गया। बाकी सभी लोग भी कोशिश करो, हो जाएगा। मतलब आधे लोगों का हो चुका है, आधे लोग अभी बचे हैं। करिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तब तक मैं जिनका हो गया उनमें से किसी की कॉपी चेक कर लेता हूँ। मुकुल, मुकुल आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। सर 2 मुकुल हैं। अच्छा, 2 मुकुल है क्या? चलो, मुकुल ढिल्लोन, मुकुल ढिल्लोन नाम से जो है आपको दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। 1 मिनट। हाँ जी, यस, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मुकुल। ठीक है, मुकुल के बाद और किन किन लोगों का हो गया? 14 लोगों का ही हुआ है अभी। बाकी लोग भी करो भाई, बाकी लोग भी करो सॉल्व। सॉरी। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे सचिन। सचिन आप दिखाइए अपनी कॉपी। थोड़ा उसकी तरफ लेके जाइए, क्वेश्चन की तरफ थोड़ा पास। ठीक है, नीचे करिए थोड़ा। नहीं दिख रहा कुछ भी सचिन, थोड़ा नीचे करो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सचिन के बाद अब नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे काजल। काजल गुलिया नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। विशाल मलिक आप दिखाइए अपनी कॉपी। विशाल मलिक प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, कर लो। उसके बाद राहुल आपने किया? सर दिखाओ अपनी कॉपी। ओके राहुल, यस, वेरी गुड। राहुल एक बार और दिखाओ अपनी कॉपी। देखो बच्चों, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी दिखानी है। मुझे सारा क्वेश्चन इसमें सही से दिख रहा है, जैसे राहुल अभी दिखा रहे हैं अपनी कॉपी। तो आप कैमरे को थोड़ा उसके पास इस तरह लेकर जाइए कि आपका क्वेश्चन पूरा कवर हो जाए एक बार में। ठीक है, वेरी गुड। ओके राहुल, वेरी गुड। नेहा रायकवार, नेहा रायकवार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए। सर 1 मिनट रुको। ओके, कर लीजिए आप। अपना माइक बंद कर लीजिए। सौरभ जहांगीर, सौरभ जहांगीर आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सौरभ जहांगीर आप दिखाइए अपनी कॉपी। कैसे किया आपने? यस, वेरी गुड। ओके, ठीक है। हाँ जी, कितने लोगों का हो गया है सॉल्व? कितने हैंड रेज है अभी?
ठीक है, 18 लोगों के हैंड रेज हो गए हैं। अभी सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लो। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो या जिनसे ना हो रहा हो। वो लोग हैंड रेज करो जिनको नहीं समझ में आया कि कैसे करना है। सिर्फ एक बच्चे को नहीं आएगा समझ, बाकी सबको आ गया। चलिए ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दो जिनको समझ में नहीं आया है। देखिए, सबसे पहले मुझे ये देखना है कितनी संख्याएं बतानी, मुझे 3। तो आप क्या करो, जितनी बतानी है उसमें 1 जोड़ दो तो हो गया 4। 3 परिमेय संख्याएं बतानी थी ना इनके बीच में, तो मैंने क्या किया, जितनी परिमेय संख्याएं हमें बतानी होती है उसमें 1 जोड़ दो, 4 आ गया। अब आप क्या करो, जिसके बीच में बतानी है, 4 और 5 के बीच में बतानी है, तो 4 को लिख दो और 5 को लिख दो। 4 को आप लिख दो 4/1, 5 को आप लिख दो 5/1। देखो एक एक स्टेप ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इस 4 की गुणा, ये वाला जो 4 आया था मेरा, ठीक है, इस 4 की गुणा में क्या करूंगा, इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो 4 की गुणा मैंने इस 4 में की, इसी तरीके से इस 1 में भी मैंने क्या किया, 4 की गुणा की। इसी तरीके से अगले वाले में 5 में मैंने क्या किया, 4 की गुणा की। 5 में मैंने क्या किया, 4 की गुणा की। इसी तरीके से 1 में भी मैंने 4 की गुणा की। यहां तक समझ में आया? कौन किसकी गुणा की है, जो यहां पर मेरा ऐड करके आया था, इस 4 की गुणा। बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया है? सभी बच्चे बताओ। अब ये 4 चौक कितना हो गया, 16/4। और ये 5 चौक कितना हो गया, 20/4। तो अब आपको 16/4 और 20/4 के बीच में बतानी है 3 परिमेय संख्या, क्योंकि 16/4 का मतलब क्या है, 4 ही है। 20/4 का मतलब क्या है, 5 ही है। तो मैं क्या करता हूं, एक तरफ लिखता हूं 16/4 और यहां पर लिखता हूं 20/4। इनके बीच में मुझे 3 परिमेय संख्याएं बतानी। तो 16 के बाद क्या आएगा, 17/4। 16 के बाद क्या आएगा, 17/4। 17 के बाद 18/4। 18 के बाद 19/4। तो इस तरीके से मैंने 16/4 और 20/4 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकाल दी, जो है 17/4, 18/4 और 19/4। ये मेरा क्या होगा, आंसर। तो 3 परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, 17/4, 18/4 और 19/4। यही क्या है हमारा आंसर। बताइए, समझ आया सभी को कैसे हम, हाँ पूछते हैं पोल में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करो पहले कॉपी में, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसमें बताओ किसी को कोई डाउट होता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इस बार बताना है -4 और -3 के बीच में 2 परिमेय संख्या बताओ। 2 परिमेय संख्या बताओ। करिए सभी लोग, इस बार सब करना। करिए सभी लोग, और जो बच्चे करते जाएं अपना हैंड रेज करते जाएं। जिनका होता जाए वो हैंड रेज कर लो, जिनका होता जाए वो हैंड रेज करना। सचिन कौल एंड नेहा रायकवार, आप दोनों का हो गया क्या? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो अगर हो गया है तो। क्या आंसर आया आपका? हाँ जी, जिन लोगों का होता जाए वो हैंड रेज करते जाना, जिससे मुझे पता चलता जाए कितने बच्चों का हो गया है। वेरी गुड। माइनस भी आएगा साथ में। नेहा रायकवार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप माइनस लगाना भूल गए। सर वो गलती से जल्दी में चला गया। ओके, आपको समझ आ गया है ना अब? यस सर। ठीक है।
महन, ओके महन, सॉरी आपका नाम मुझे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोशिश करूंगा अब आपका नाम याद रहे मुझे। दो बतानी है सचिन, दो परिमेय संख्याएं बतानी है, आपने तीन बता दी। -12/3 का मतलब -4 ही है, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है, उसके बीच में बतानी है ना, मैं तो दो बताओ बस। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना, फिर मैं कॉपी चेक करूंगा किसी की भी। इस बार सभी का वो, सभी लोग कोशिश करो करने की। देखो, अगर आंसर भी गलत आ रहा है तब भी हैंड रेज कर देना। मैं ये नहीं कह रहा आंसर सही है तभी हैंड रेज करो, अगर गलत आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हैंड रेज कर दो। मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने कोशिश की करने की। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो मैं कॉपी चेक करता हूँ इस बार। सबसे पहले पवित्रा, आप दिखाइए आपने कल सॉल्व किया। ओके पवित्रा, आपने 3 से ऊपर नीचे गुना की। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है पवित्रा, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। पवित्रा के बाद सचिन चौहान नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। सचिन चौहान नाम से जो स्टूडेंट हैं, दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे सॉल्व किया आपने। कॉपी नहीं है तो आप कॉपी आप बनाइए इस क्लास की भी, और कॉपी में आप सॉल्व किया कीजिए क्वेश्चंस को सचिन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपको कॉपी में सॉल्व करना है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बिना कॉपी के कैसे सॉल्व कर लेते हो। चलिए ठीक है। विशाल मलिक, हुआ क्या सॉल्व? ठीक है सचिन। विशाल मलिक, पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ था आपका, ये वाला हो गया क्या? ठीक है। कृष्ण सैनी नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपका सॉल्व हुआ? हाँ जी, दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। सीधा कर लो फोन, सीधा, ऐसे घुमाओ मत, वो देखने में वो होता है। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, आपका नाम क्या है? सर निखिल। निखिल, वेरी गुड निखिल। चलो तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। जिनका नहीं होगा ध्यान से देखो, वही तरीका। सबसे पहले आप देखो कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, दो। दो निकालनी है ना, तो दो में आप एक जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 3। अब इसके बाद -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4/1। ऐसे ही -3 को क्या लिख सकता हूँ, -3/1। इस 3 की गुणा मैं क्या करूंगा, यहां पर कर दूंगा, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरीके से यहां पर भी 3 की गुणा हो गई, तो मेरा आंसर क्या आया, -12/3 और -9/3। अब मुझे -12/3 और -9/3 के बीच की संख्याएं लिख लेंगे। तो -12 से पहले क्या आएगा, -11, -10। ठीक है, और मेरे पास क्या आ गई, ये दो परिमेय संख्याएं आ गई, किस किस के बीच, -12/3 और -9/3 के बीच में, जो की है -11/3 और -10/3। यही मेरा क्या होगा, आंसर। ठीक है, यस, पोल में करते हैं। ओके चलिए,
पोल में क्वेश्चन करते हैं कि ये बताओ ये सबको समझ में आ गया? स्क्रीन चलेगी, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तब तक सभी लोग रिवाइज कर लो, फिर मैं पोल का क्वेश्चन अब दूंगा आपको। स्क्रीन जो है वो चली गई है, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, बस मुझे 10 सेकंड दो, ठीक है? ओके, हाँ जी। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन है ये, -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है और पोल में आंसर करना है सभी को। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए करिए। फिर इस क्वेश्चन के बाद अपनी क्लास को यहीं एंड करेंगे। सभी लोग सर एक बार क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन है -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो माइनस, ठीक है, इधर पापा। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या। करिए सभी लोग, ध्यान से करना भाई, जल्दबाजी मत करना। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके को यूज करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ऑप्शन चूज करने से पहले देख लेना कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया। जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है। करिए सभी लोग। यस, 1 मिनट है आपके पास पूरा। वेरी गुड। 17 लोगों का आंसर आ चुका है। 17 में से 14 का सही है, 3 का गलत है। हाँ जी, 4 लोग, 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें जल्दी से। आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ओके, तो -1 और 0 के बीच में हमें बतानी थी 5 परिमेय संख्या। तो कैसे करेंगे? -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी थी। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि इस 5 में 1 जोड़ दो। जितनी संख्या बतानी होती है उसमें 1 जोड़ दो। तो क्या है? अच्छा, ठीक है, यस, ए ऑप्शन सही है। तो -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/1, और इसमें ऊपर नीचे 6 की गुणा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? -6/6। ऐसे ही 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0/1, और 0 में मैंने क्या कर दी? ऊपर नीचे 6 की गुणा कर दी, तो 0 × 6/1 × 6, तो ये बच गया 0/6। तो आपको क्या निकालना था? -6/6 और 0/6 के बीच में परिमेय संख्याएं बतानी। तो -6 के बाद क्या आएगा? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। और यही हमारी क्या है? 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6।
6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, -5/6, -4/6, -3, -2। हुआ? सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या निकालना चाहो निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।